हाय एवरीवन। और जैसा कि आप लोग में से ही बहुत लोग मेरे वीडियोस में कमेंट्स कर रहे थे कि मैं अपने पशुओं को डिवार्मिंग कब कब करवा सकते हैं, कीड़े की दवाई कब दे सकते हैं। और मैंने आज खास इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है कि आप अपने पशु को दवाई कीड़े की कब दे सकते हैं और कब नहीं दे सकते हैं, नुकसानदायक है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो कीड़े की दवाई देना वास्तव में बहुत ही फायदेमंद होता है। आप 3-3 महीने के अंतर पे ऐसे पशु को कीड़े की दवाई देते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पशु हर तरह की चीज खाता है तो पशुओं में संभावना ज्यादा हो जाती है कि कीड़े पैदा होने की। और कीड़े जब होते हैं तो पशु को कई बार कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कई लोग पूछ रहे थे कि मैडम आप बताइए किन किन स्थिति में कीड़ों की दवाई नहीं दे सकते हैं, और उसकी भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। अगर आपका पशु गाभिन है तो आप कभी भी किसी भी बिना डॉक्टर से जानकारी लिए उसके बारे में बिना बता के आप कभी भी अपनी तरफ से कोई भी कीड़े की दवाई मत देना, वो आपके पशु के लिए नुकसानदायक हो सकती है। और अगर आपका पशु ब्याह जाता है, ब्याने के 1 महीने तक भी कीड़े की दवाई नहीं देते हैं, और ब्याने से 1 महीने पहले भी कीड़े की दवाई पशु को नहीं देना चाहिए। और कई बार एक गलती हो जाती है लोगों से, कई बहुत हाई फीवर होता है, फीवर डाउन नहीं होता है, उस स्थिति में भी डिवार्मिंग करवा देते हैं। कई बार वो भी मैंने जैसा नोटिस किया है कि कई बार तेज फीवर में पशु को अगर आपने डिवार्मिंग करवा दिया तो वो भी पशु के लिए नुकसानदायक है। और बहुत हाई फीवर में भी आपको डिवार्मिंग नहीं करानी है। जब आपका पशु ठीक हो जाए, नॉर्मल पोजीशन में हो जाए, तब आप उसको डिवार्मिंग करवाइए। और ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं जब हम अपने पशु को डिवार्मिंग नहीं करवा सकते हैं, और इसमें विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। वैसे भी कभी भी आप डिवार्मिंग करवाइए, आपका जो भी निजी कोई भी पशु चिकित्सक है उनसे जानकारी लेके कि हमारे पशु को ये प्रॉब्लम है, अपनी डिवार्मिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। डिवार्मिंग की दवाई आपको तभी देना चाहिए। और इसी तरह के कमेंट्स हमारे वीडियो में आते रहते हैं। कमेंट्स आया था तो मैंने सोचा आप लोगों को जानकारी दे दूं कि डिवार्मिंग की दवाई कब कब नहीं देनी चाहिए। और ये तो आप भी जानते हैं, अगर आपका पशु गाभिन है तो कोई भी दवाई बिना किसी डॉक्टर की सलाह से आपको नहीं देना है। डिवार्मिंग तो बिल्कुल ही नहीं करानी है। आप अपने पशु चिकित्सक को दिखाकर और उससे जानकारी लेकर उसी हिसाब से आप डिवार्मिंग की दवाई उसको देंगे। और दूसरी बात यह, ब्याने के जो जैसा कि आपको हमने पहले बताया है, ब्याने के 1 महीने बाद नहीं देनी है बिल्कुल। और ब्याने से 1 महीने पहले अगर एक टाइम 1 महीना रह जा रहा है तो आपको अपने पशु को डिवार्मिंग नहीं करानी है। और तेज फीवर में इसको डिवार्मिंग नहीं करानी है। और हाँ, तीसरी बात यह, अगर आप अपने पशु को जैसे उसको आपने कृत्रिम गर्भाधान करवा दिया है या आपने उससे नेचुरल पशु के द्वारा करवाया है तो कंसीव करवाया, उस सिचुएशन में भी आपको तुरंत कीड़े की दवाई नहीं देनी है। आपको कंसीव कराने से पहले तो आप उसको कीड़े की दवाई दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको गाभिन करा दिया है उसके बाद आपको कीड़े की दवाई बिल्कुल नहीं देनी है। इससे भी कई बार आपके पशुओं का नुकसान हो जाता है। और कीड़े की दवाई देने के लिए आप लोगों को वास्तव में बहुत बहुत सावधानी रखनी है, और बिना अपने डॉक्टर की सलाह से आप कीड़े की दवाई नहीं दीजिए। हाँ, कीड़े की दवाई आप तब दे सकते हैं अगर आपका पशु गाभिन नहीं है, स्वस्थ है और हल्का फुल्का चारा कम खा रहा है, तो आप अपनी तरफ से कीड़े की दवाई दे सकते हैं। अन्यथा अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी है या प्रेग्नेंट है, ऐसी स्थिति में आप बिना डॉक्टर के सलाह लिए कभी भी अपने पशु को आप अपने कीड़े की दवाई मत देना। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमको फॉलो व सब्सक्राइब करिए, और हमारा वीडियो लाइक करिए, लाइक व शेयर करिए। और ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।